ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया। वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं सलमान साहब, जान रहे नहीं जानते हैं, हजरत जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मिला करारा जवाब। किसी ने दिया और क्यों दिया मुफ्ती सलमान अजहरी को करारा जवाब, आइए मैं आपको बताता हूँ। यह है मौलाना मुजम्मिल साहब, जो देवबंदियत से इनका ताल्लुक़ है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक बयान आपने सुना होगा, जिस बयान में देवबंदी उलमा को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं देवबंदी उलमा से इत्तिहाद करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको गले लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अपनी किताबों में से इन बातों को निकाल दें। उन्हीं बातों का जवाब देते हुए मौलाना मुजम्मिल साहब क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़बानी में आपको सुनाता हूँ। उनकी वीडियो दिखाने के बाद एक छोटी छोटी क्लिप है, उन क्लिपों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उन क्लिपों को आप ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो इत्तिहाद यानी गले लगाने की बात की, वो हमारे लिए और आपके लिए कितना ज़रूरी है। आइए इनकी वीडियो को सुनते हैं। आजम समझ रहा है ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया। वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं सलमान साहब, जान रहे नहीं जानते हैं, हजरत जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ। इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे, आमाल में कामिल नहीं, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे। तकरीबन 60-65 साल जो हुकूमत राज करी, उसके हालात, फिर अब मौजूदा हुकूमत का जुल्म, सबको सामने रखो, नतीजे निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इत्तिहाद तो जरूरी है। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब, उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलके देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिए, अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, असफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। आप सलमान अजहरी साहब इत्तिहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है सलमान अजहरी साहब से कि आप
अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्जाम लगाएंगे, ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे की तरफ से है। पहले ये बताओ, आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, खाइद है, या मुत्तफक अलैह शख्सियत है? आप लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। अगर आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं, लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। आपने इनकी वीडियो को देख लिया। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो इत्तिहाद यानी गले लगाने की बात की है, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आपने देखा कि कुशीनगर में एक मदीना मस्जिद को ढाया गया, तोड़ा गया, और भी कई सारी मस्जिदें हैं जिसको नोटिस दे दिया गया है तोड़ने का, उसे ढाने का। जब मदीना मस्जिद को तोड़ा जा रहा था कुशीनगर के अंदर, तो एक शाकिर नाम के शख्स थे, जिनको हार्ट अटैक आ गया। वो इतने गहरे सदमे में चले गए, मस्जिद के तोड़ने की वजह से इतने गहरे सदमे में चले गए कि उनको हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने कहा कि जब हमारी मस्जिदें ही सलामत नहीं है तो हम जी कर क्या करेंगे। वो इतने गहरे सदमे में चले गए कि उनका हार्ट अटैक आ गया। और ऐसे बहुत सारी मस्जिदों को भी नोटिस भेज दिया गया है और बहुत सारी मस्जिदें हमारी तोड़ दी गई है। जो अभी हिंदुस्तान के हालात हैं, इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कहा, मैं इत्तिहाद करने के लिए तैयार हूँ, मैं गले लगाने के लिए तैयार हूँ, तो हिंदुस्तान के हालात को देखने के बाद हमें और आपको एक हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे जब तोड़े जाते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता ये देवबंदी की मस्जिद है या सुन्नी की मस्जिद है, या देवबंदी का मदरसा है या सुन्नी का मदरसा है, ये सब नहीं देखा जाता। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समझ के हमारी मस्जिद, हमारी मदरसों पे टारगेट किया जाता है। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कहा कि मैं गले लगाने के लिए, एक होने के लिए तैयार हूँ, इत्तिहाद करने के लिए तैयार हूँ, तो इनकी बातों पर अमल करते हुए हमें और आपको एक हो जाना चाहिए। और मजबूती अलग अलग होने में नहीं है, मजबूती एक होने में है। अलग अलग हम होंगे तो कमज़ोर होते चले जाएंगे, और जब एक होंगे तो हम मजबूत होते हुए चले जाएंगे। तो यही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो दावत दी है इत्तिहाद की, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक होने की दावत दी है, ताकि हम एक होंगे तो फिर मजबूत हो जाएंगे।